मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। इसी तरह दोस्तों, अगर गाय को माने तो हमारी माता है, ना माने तो एक साधारण जीव। दिस इज एडवोकेट पवन शर्मा। आप सब मुझे विसल ब्लोअर राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मेरा एक ही मकसद आप सबको आपके अधिकारों के साथ, आपके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना और ऐसी पर्सनैलिटीज के साथ आपकी मुलाकात करवाना जो समाज में कुछ ना कुछ मुकाम रखते हैं और जहां समाज को कुछ ऐसा योगदान दे रहे हैं, समाज को नई दिशा देने के लिए। आज जिस पर्सनैलिटी के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं वो लुधियाना के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित गगन पाठक जी है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। गगन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विसल ब्लोअर राजू शर्मा जी। मैं आपको इसी नाम से जानता हूं पवन जी, एडवोकेट हैं वैसे आप, मैं आपको इसी नाम से जानता हूं। मैं आपके बहुत से प्रोग्राम लगातार देखता रहता हूं और मेरा भी सौभाग्य है कि आप गौ माता की इतनी सेवा इतने सालों से कर रहे हैं, गौ माता के विषय पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मेरे पास आए हैं, तो ये मेरे लिए भी बहुत सम्मान की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं अपनी तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। स्वागत है पंडित जी। जैसे कि सबको पता है कि एक एजिटेशन शुरू की हुई है काउसेस के रिगार्डिंग लुधियाना से विसल ब्लोअर टीम ने, लेकिन मैं काउसेस के रिगार्डिंग आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा। मैं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में गाय माता का क्या महत्व है उसके बारे में जानना चाहूंगा। राजू जी, बात शुरू करने से पहले एक बात कहूंगा जरूर मैं आपको। बनती थी पहली रोटी जहां गाय के लिए, जिस देश में बनती थी पहली रोटी जहां गाय के लिए, उस मुल्क में रोटी से कोई गाय खा गया। ये एक ऐसा देश है जहां पर गौ माता ही इस देश को चलाती है, चलाती थी, चलाती रहेगी। ये एक सच्चाई है, अटल सच्चाई है, शाश्वत सत्य है ये एक बिल्कुल। उसका कारण यह है कि हमारे यहां तो पहली रोटी गाय के लिए बनती है। अब आपने प्रश्न किया कि ज्योतिष में इसका क्या महत्व है। मां कहा गया है ज्योतिष में भी गाय को। अब आप मेरे से पूछे कि मां का क्या महत्व है, तो उसे समझाना तो बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ठीक। मां के विषय पे कोई क्या किसी को बताएगा, लेकिन हाँ, शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं गाय को। ठीक है। शुक्र एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं, धन के, लक्ष्मी के प्रदाता हैं, सुख के प्रदाता हैं, हमारी कंफर्ट्स के जो कारण बनते हैं, कारक ग्रह हैं, वो शुक्र बनते हैं। और अगर आपको कुंडली के अंदर शुक्र को जागरूक करना है, शुक्र को अच्छी पोजीशन में लेके आना है, कुंडली के अंदर उसके अच्छे रिजल्ट लेने हैं, उसे उच्च का करना है, तो आपको गौ माता की सेवा करनी पड़ती है। ठीक है। गाय हमारे यहाँ हर चीज में अनिवार्य अंग है, हर चीज में अनिवार्य अंग है। आपने केवल मात्र ज्योतिष, ज्योतिष तो छठा अंग कहा गया है शास्त्रों में, वेदों का छठा अंग कहा गया है। आप हमारे 16 संस्कार बिना गाय के नहीं हो सकते हिंदुओं के। ठीक है। 16 संस्कार में से एक भी संस्कार ऐसा नहीं है जो बिना पंचगव्य के हो जाए। पंचगव्य, गौ का धृत, गौ का गोबर, गौमूत्र, इन सब चीजों को मिलाकर के जो पंचगव्य तैयार होता है, उसके बिना तो कोई संस्कार हमारे संभव नहीं है। हम तो ऋणी हैं गौ माता के हर जगह। हमें खुश होना चाहिए इस देश में पैदा हुए हैं जहां गौ की मिट्टी के अंदर भगवान कृष्ण स्वयं खेले, जहां हमें खुश होना चाहिए उस देश में। और आज एक ऐसी स्थिति बन गई है कि गौ माता के विषय पे लोग लड़ रहे हैं कि मुझे बीफ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ये मेरी एक परेशानी का विषय है। ज्योतिष कहता है, ज्योतिष विद्या कहती है कि अगर आपको जीवन में सुख चाहिए तो आपको गौ की सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है पंडित जी, मैं ये जानना चाहूंगा, आप एस्ट्रोलॉजर हो, आपके पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, आजकल जो हालात बने हुए, ये गाय माता की दुर्दशा होने का कारण क्या है? बेसहारा सड़कों पर, गलियों में जो बेसहारा होकर घूमती है, उसका कारण क्या है? हमारे संस्कारों में कमी आ चुकी है या हमारे विचार मॉडर्न हो चुके हैं? आपने सही कहा, आपके सवाल में जवाब है। हमारे संस्कारों में कमी आई है क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं। समाज इतना नहीं बदला जितना हमने कह कह के उसे बदल दिया। इतना समाज बदला नहीं है जितना हमने उसे कह कह के बदल दिया।
ये जो मॉडर्न जमाना जहाँ कुत्ते को पालने का रिवाज है और गौ को घर के नज़दीक भी नहीं आने देते, हम देख भी नहीं पाते। गौ किसी इलाके में से गुजरती थी हमारे घर के पास, तो मेरे एक जानकार आए, उन्होंने कहा आपके इलाके में तो अभी तक भी गायें घूम रही है, बताओ ये तो बड़ा बैकवर्ड इलाका है। अच्छा, तो अब आप समझे, कुत्ते घूमे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गौ माता हमारे घर के नज़दीक तो हमें बैकवर्ड समझा जाता है। ये कमी है हमारे संस्कारों में, जो कमी आई है, और पता नहीं कहां से हमारे मन में ये बात डाल दी गई है कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी ऋचाएं हैं, जितनी भी सभ्यताएं हैं, वो सारी की सारी बेबुनियाद हैं, वो सारी की सारी आडंबर हैं। अगर आप उनका प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर वो हम मॉडर्न लगते हैं। अगर आप उनका प्रयोग करते हैं तो आप पारंपरिक ट्रेडिशनल हैं, तो आप बैकवर्ड कहे जाते हैं। ये एक विपदा, ये एक परेशानी हम सबके मन में है। मेरे मन में बहुत ज़्यादा टीस है इस बात को लेकर के। हमें तो घर से बाहर पैर नहीं रखना चाहिए गौ दर्शन के बिना गौ का दर्शन किए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं तो अपने सभी, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं जो कुंडलियां दिखाने आते हैं, किसी ना किसी बहाने गौ की सेवा के लिए उन्हें जरूर तैयार करता हूं मैं कि आपको करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है पंडित जी। पढ़ा भी है मैंने, बड़े बुजुर्गों से सुना भी है, संत महात्माओं से भी सुना है। जब देवताओं राक्षसों में समुद्र मंथन हुआ था, तब भी वहां से एक गाय माता प्रकट हुई थी। तो पंडित जी, हम लोगों की विचारधारा ऐसी बन चुकी है कि हम गौशाला में जाते हैं, वहां पर जितनी गौ हैं उनकी अगर हमने सेवा कर दी, उनको खाने को कुछ दे दिया, तो हमने सोच लेना भी हमने गाय सेवा कर ली। बाहर आते ही अगर सड़कों पे हमें वो बेसहारा गाय मिलती है तो हम पास से गुजर जाते हैं। किस तरह से अपने विचारों को इस तरह हम बदलें, हमारे बच्चे भी है जो किस तरह इस दिशा में आए? हमारे इस परेशानी के लिए हम सब मिलकर जिम्मेवार हैं। केवल इसमें सरकारों का ही कोई है नहीं कि सरकार ही गलत कर रही है, जो काउसेस ले रही है वो इस्तेमाल नहीं कर रही, सिर्फ उनकी गलती नहीं है, ये हम सब की गलती है। और उनसे भी ज़्यादा बड़ी गलती मैं अपने ब्राह्मण भाइयों की भी मानता हूँ, मैं अपने ज्योतिष भाइयों की भी उनसे बड़ी गलती मानता हूँ, क्योंकि ये समाज को आगे रास्ता दिखाने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। ये ही अपना कर्तव्य अगर नहीं निभाएंगे तो आप किसी से क्या मंशा, मतलब आप किसी से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो आपकी बात मानेंगे? हम विवाह की वेदी पर बैठते हैं, ब्राह्मण विवाह की वेदी पर विवाह करवाता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि अगर आपने कन्या का दान लिया है तो उसके एवज में आपको गौ का दान देना होता है। अच्छा जी। क्योंकि दान लेने का अधिकार शास्त्रों में केवल ब्राह्मण को कहा गया, ब्राह्मण को अधिकार है। ब्राह्मण के अतिरिक्त अगर कोई दान लेता है तो उसे एवज में उसके उतना ही बड़ा दान देना होता है। तो कन्या दान अगर किसी ने लिया है, अपने कन्या का वर्ण करके विवाह करके लेके आ रहा है, तो उसके एवज में उसे एक बड़ा दान देना होता है, जिसे हम गौ दान कहते हैं। अब वहां पर वेदिका के ऊपर ब्राह्मण को हम अपनी मर्जी से जो भी वो गौ का दान दे देते हैं और अपनी इतिश्री समझ लेते हैं। अगर वो यजमान और वो ब्राह्मण दोनों मिल करके उस दान का ही सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो काया पलट जाएगी साहब। कितने विवाह होते हैं और कितना पैसा लोग देते हैं विवाह की वेदी पर गौदान के नाम पर। कम से कम भी देते होंगे, कम से कम भी देते होंगे, तो ऐसा कोई नहीं होगा जो 1000 रुपए से कम देता होगा। क्या वो ब्राह्मण 1000 रुपया गौशाला के ऊपर, गाय के ऊपर लगा रहा है? नहीं लगा रहा। वो यजमान जो दे रहा है 1000 रुपए में, उसने अपनी तरफ से गौदान कर दी। वो क्या वो समझदारी कर रहा है? एक गौ की जिम्मेवारी क्या वो अपने पूरे जीवन में विवाह के समय एक गौ की जिम्मेवारी गौशाला से नहीं ले सकता? सड़क पर जा रही एक गाय को वो गौशाला पहुंचाकर उन्हें ये नहीं कह सकता कि मेरे से ये पैसे ले लो, ये मेरा विवाह हुआ है, ये गौशाला के नाम पर, इस गौ के नाम पर इसकी सेवा की जिम्मेवारी एक मेरी है। वो उठा सकता है उसकी जिम्मेवारी, लेकिन वो नहीं उठाता। हम सब जिम्मेवार हैं, ज्योतिषी उससे बड़े जिम्मेवार हैं। वो ऐसे ऐसे उपाय लिखवाते हैं जो गौ, मतलब इतनी चीजें बहा दो, इतनी दबा दो, और जिस गौ को जरूरत है आपकी इन चीजों की, उसके लिए कुछ नहीं करवा रहे आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अपनी। ये सबको मिल करके इसका निदान निकालना है, निकल जाएगा। अगर हम सब लोग कुछ जगह हमारे शास्त्रों में अगर बताए गए हैं 16 संस्कारों में हर जगह ब्राह्मण कहे कि मैं विवाह की आपके घर में अगर गृह प्रवेश है तो जब तक गौ नहीं आएगी मेरे आने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम इतना करना शुरू कर दें, हमारे तो ऋचाओं के साथ हम वापस जुड़ने शुरू हो जाएं, तो गौ आपको साहब सड़क पे नजर नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो। थोड़े ब्राह्मण हैं, मैं जिस शहर में यहाँ रहता हूँ इसे तो ब्राह्मणों का हब कहा जाता है, ज्योतिषियों का हब कहा जाता है इसे। आपको तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ब्राह्मण अपनी जिम्मेवारी समझे, ज्योतिषी अपनी जिम्मेवारी समझे। तो आखिर में धार्मिक स्थानों पर गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, जय घोष किया जाता है। जी जी। मैं चाहता हूं
कि आप भी समाज को कोई संदेश दो कि सिर्फ धार्मिक स्थानों पर ही ये जय घोष ना हो, इसको असलियत में भी अपनाया जाए। साहब, मैं ये कहना चाहता हूं आपकी बात के ऊपर कि नंदा सुनंदा अब किसी का नाम नहीं है। हम पहले अपने बच्चियों का नाम, घर में अपने बच्चों का नाम गाय के नाम पर रखते थे। नंदा सुनंदा अब किसी का नाम नहीं है। गो दूली, गो धूली, गो बेला, सुबह शाम नहीं है। जिसको कहा था काम देनु हमने किसी दिन, उस गाय का अब कौड़ियों में दाम नहीं है। सिर्फ जयकारों में उद्घोष में ही ना हो, इस गाय को हमें शाश्वत, जिस गाय की सेवा भगवान कृष्ण ने करी हो, जैसे आपने अभी बताया कि जिस गाय को सागर मंथन से कामधेनु स्वर्ग तक पहुंची हो, जिस गाय के विषय पर हमारे गरुड़ पुराण में 5 अलग अलग प्रकार की गाय, ऋण धेनु, काम धेनु, मोक्ष धेनु, वैतरणी धेनु, इस प्रकार की 5 गायों के विषय पर बताया गया हो। 16 संस्कार जिस गाय के बिना ना हो सकते हो, ज्योतिष की कोई ऋचा गाय के बिना जिसकी आगे नहीं बढ़ सकती हो, उस गाय का केवल जयकारा मात्र ना रहे, और जयकारे के बिना गति भी नहीं है, ये भी एक सत्य है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े तो उसके लिए जयकारा होना चाहिए बहुत मजबूत। वो तो हम लगाते हैं, वो हम लगाते हैं हर जगह, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। लेकिन अब हमने इस नारे को शाश्वत सत्य बना करके दिखाना है कि पूरी दुनिया देखे कि हमारे देश में गाय की सेवा भी वैसी होती है जैसा मजबूत हम नारा लगाते हैं, गौ माता की जय। दोस्तों, सिर्फ जय घोष ना लगाएं, इस जय घोष को हम असलियत में लेके आए। आज की मुलाकात में हमने पंडित गगन पाठक जी से ये जाना गाय का क्या महत्व है। उन्होंने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आभार बहुत बहुत। आपने मेरे माध्यम से गौ माता को के विषय पर जो मेरे माध्यम से, मेरी वाणी के माध्यम से लोगों तक मेरी बात पहुंचाई है, उसके लिए मैं आपका भी ऋणी हूँ गौ माता की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।